आ गया है और पैकिंग चल रही है। ये सारा अलमारी खाली हो गया है और इस तरह से पैकिंग चल रही है। 2 बैग्स भर गए हैं। पूरा जो घर है वो बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हो। 1 हफ्ते थे हम लोग यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता। तो इस वजह से घर जैसा माहौल बन गया था यहाँ पे। ये होटल का कमरा है जहाँ हम पिछले 1 हफ्ते से रह रहे थे और आज पैकिंग करके निकलने का दिन हो गया है। ये बॉक्स मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि बैग में सामान ज़्यादा हो गया है। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है पैकिंग के साथ। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम कर रहे हैं निकलने की तैयारी। और मैं मिलता हूँ आपसे आगे। बाय बाय, बाय बाय, टाटा। दोबारा मिलेंगे किसी एक नए शहर में। और होटल रूम को भी बाय, दुबई को भी बाय। बाय। अच्छा होटल था। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ओमेगा होटल एक बजट होटल है। आप 4 स्टार होटल है वैसे, लेकिन बजट में आपके आ जाएगा। काफ़ी अच्छा होटल है, अफोर्डेबल होटल है, स्टाफ बहुत अच्छा है और लोकेशन बहुत अच्छा है। हर जगह आप 2 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो ये है ओमेगा होटल और यहाँ से हम निकल रहे हैं आज। तो दुबई को करते हैं हम बाय बाय और हम बैठ गए हैं गाड़ी में। बाय बाय दुबई। और हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 3। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है और ये हमारी गाड़ी जिससे हम आए थे। तो ये है टर्मिनल 3। यहाँ से हमारी विस्तारा की फ़्लाइट है रात को 11 बजे। तो ये है टर्मिनल 3 दुबई एयरपोर्ट। ये सामान है अपना। तो ठंड जो है हल्की फुल्की ठंड है और यहाँ पे मास्क खोलना अलाउड नहीं है, तो मैं मास्क लगा के बात करूँगा। तो हल्की फुल्की ठंड है और अभी हम वेट कर रहे हैं। हमारा जो फ़्लाइट की जो चेक इन और लगेज ड्रॉप है उसका भी टाइम है थोड़ा सा। तो इस तरह से वेटिंग एरिया है। काफ़ी ह्यूज, ये एयरपोर्ट काफ़ी ह्यूज है। तो अभी एक नया रूल है। एक एयर सुविधा का वेबसाइट है, वहाँ जाकर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आपको खांसी वासी नहीं है और आपको अपने पासपोर्ट का जो है उसमें कॉपी अपलोड करना पड़ता है। तो ये आपको करना पड़ेगा, उसके बिना आप फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है शानदार एलिवेटर्स दुबई एयरपोर्ट में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिस्टम, ये सीधा आपको एयरपोर्ट पे गेट पे ले जाएगी। ओ हो, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। तो आप अपना जो गेट है उस वाले लिफ्ट में चढ़ जाओ। तो मुझे जाना है C1, मेरा लिफ्ट आ गया, मैं भाग रहा हूँ अंदर। अरे नहीं, और लिफ्ट कनेक्टेड है। लिफ्ट देखकर क्या ख्याल है? लिफ्ट, अरे भाई मैंने ऐसी लिफ्ट नहीं देखी भाई। और भाभी आपको लिफ्ट कार में क्या कहना है? क्या कुछ कह ही नहीं सकते। ये और आपका? जिंदगी में नहीं देखा। तो ये है दुबई एयरपोर्ट। नहीं तो देखा। तो ये है दुबई ड्यूटी फ्री टर्मिनल 3 में। बहुत ही ह्यूज मार्केट है, बहुत ही लंबी है। आप देख रहे हैं दूर तक, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक अलग अलग ब्रांड्स हैं। और यहाँ पे एप्पल का भी स्टोर है और यहाँ पे आपको टैक्स वैट ये सब कुछ नहीं देना। तो बहुत अच्छे रेट में आ जाता है। एडिडास, अरमानी, नाइकी। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ चीज़ें देखी बहुत अच्छे रेट पे। बाय दुबई। तो दुबई आना बनता है। अगर आप हॉलीडे प्लान कर रहे हैं इस वक्त तो दुबई ज़रूर आइए। और
अभी बज रहे हैं रात के 11। हम दुबई के टाइम से रात के 11 है, लेकिन इंडिया में अभी रात के 12:30 1 बज रहे हैं। हम इंडिया के टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये राइस, पीस पुलाव, दाल मखनी, स्वीट डिश, बन, वाटर, जूस, बहुत ही बढ़िया। तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली वापस। तो जब आप दिल्ली आएंगे दुबई से, तो आपको इस तरह से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर देना है, और ध्यान रखिए आपका कोविड नेगेटिव रिजल्ट हो। तो एक हफ्ते में गाड़ी हो गई है पूरी तरह से गंदी, अब इसको वॉश करवाना पड़ेगा। और अभी हम शशांक भैया के घर से, मतलब शशांक भैया के घर से, मैंने शशांक भैया की वहीं पे गाड़ी रखी थी, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे आपको पता होगा। तो शशांक भैया के घर तक हमने ऊबर किया था, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पिक करी, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और बहुत ज़्यादा टायर्ड है, सोई नहीं है। अभी बज रहे सुबह के 7:20। और ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आप फॉरेन ट्रैवल इस वक्त कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सको तो ज़्यादा बेटर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक अर्जेंट ना हो तो फॉरेन ट्रैवल आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है काफ़ी सारे हैसल है। मतलब आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, और जितना आसान ये लगता है सुनने में, इतना आसान नहीं है। अभी जैसे मेरे साथ ये हुआ, मैंने कोरोना टेस्ट कराया वापसी पे दुबई से, तो 72 आवर्स के अंदर चाहिए होता है, और वो लोग 24 घंटे में रिपोर्ट देते हैं। तो हुआ ये था कि शाम को 7 बजे तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं था, और रात को 11 बजे की फ़्लाइट थी, तो बहुत टेंस सिचुएशन हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई ज़बरदस्ती मतलब कोई नीड नहीं है, तो ज़बरदस्ती फॉरेन ट्रैवल इस वक्त करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप इंडिया में ही काफ़ी सारी जगह वो घूम लीजिए, लेकिन अगर आपको करना ही करना है तो आप कर सकते हैं। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी, जिनमें से कोरोना टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब आप वापसी जब आप आएंगे इंडिया, बाहर से जब आप इंडिया आएंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ डिक्लेरेशन है, उसके बाद कुछ फॉर्म्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर ये जो पूरा इंसिडेंट्स है, पूरा बजटिंग और पूरा इंसिडेंट कैसे आए कैसे जाए, इन सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंचने वाला हूं घर। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको पता ही चल रहा होगा बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अभी घर जाके फ्रेश होके थोड़ा सा नैप लेना है, एक नींद लेनी है, ताकि वापस से हम एनर्जी आ जाए शरीर में। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।